हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक नए कैलकुलेटर के बारे में। बट वीडियो शुरू होने से पहले उस कैलकुलेटर को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ। ये कैलकुलेटर अभी हमारा टेस्टिंग फेज में है, ठीक है। तो टाइम की थोड़ी कमी थी, पूरी तरह बैक टेस्ट हो नहीं पाया, तो और ये वीडियो में बहुत जल्दी बना रहा हूँ। बट मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कैलकुलेटर कौन सा है, कैसे यूज़ करना है। बट अगेन याद रखना, वो कैलकुलेटर टेस्टिंग फेज में बीटा वर्जन है, तो आप मुझे फीडबैक देना कि कैसा रहा कैसा नहीं रहा आपने जो उसको यूज़ किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पर। ये हमारी वेबसाइट है trinitychart.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल में भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन में हर जगह लिंक अवेलेबल है। आप कहीं भी सर्च करना गूगल पे ट्रिनिटी चार्ट, आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा होम पेज है। होम पेज पर देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है पेड कैलकुलेटर्स, राइट। पेड कैलकुलेटर्स में लास्ट वाला कैलकुलेटर है स्विंग रिवर्सल टाइम कैलकुलेटर, ठीक है। नाम से आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन सा टाइम कैलकुलेट करता है और ये कौन यूज़ कर सकता है। बट फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। ये जो कैलकुलेटर है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया और 3 से 4 सेकंड लेता हूँ, ओपन हो गया है। तो ये आपके सामने आ गया स्विंग रिवर्सल टाइम कैलकुलेटर, कैलकुलेटर नंबर है 11, ठीक है। ये कैलकुलेटर कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे आपको। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि दिस कैलकुलेटर इज अंडर टेस्टिंग फेज, ठीक है। तो स्विंग का मतलब ये है कि आप 5 मिनट से लेकर के 4 आवर्स, मतलब 4 घंटे का चार्ट होता है ना, वहां तक आप टाइम फ्रेम यूज करके आप स्विंग का हाई लो डाल के इसमें आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। याद रखना, डेली चार्ट, मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, यानी कि डेली, वीकली और मंथली, इस पे वर्क नहीं करेगा, इस पे यूज मत करना। 5 मिनट से लेकर के आप 4 आवर्स तक के चार्ट को यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसा आप चार्ट सेलेक्ट करोगे तो वैसे ही वे आपको टाइम देगा और आपको उसी पे वॉच करना। अगर आपने 15 मिनट का चार्ट सेलेक्ट कर रखा है अपने ट्रेडिंग व्यू पर, तो आपने जहां से हाई लो उठाया है, ठीक है, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, उसको आपको 15 मिनट के चार्ट पर ही वॉच करना है और हमेशा कैंडल क्लोज होने का वेट करना, ठीक है। तो फटाफट दिखाता हूँ कैसे यूज करना है। तो आपके सामने सबसे पहले ये दिख रहा है टाइम है, जो भी आपका मार्केट का ओपनिंग क्लोजिंग टाइम है। आप इक्विटी मार्केट में कर रहे हो, क्रिप्टो में कर रहे हो या XAUSD में कर रहे हो। हमने XAUSD में पूरी तरह टेस्ट हुआ नहीं है। XAUS, एक मिनट, XAUUSD, इस पर पूरी तरह बैक टेस्ट किया नहीं हमने। किया तो हम कर तो सब पे नहीं पाए हैं, लेकिन जितना हम कर पाए उतना वर्क करता दिख रहा है हमें और अच्छा वर्क करता है। तो मैं सोचा क्यों ना आप इसे टेस्ट कर लो, हमें बता दो, फीडबैक दे सको, तो इससे बहुत हेल्पफुल मिलेगी हमें, ठीक है। तो ये अपना मार्केट का ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम यहाँ एंटर कर देना। जैसे हमारे केस में हमने 9:15 और 15:30 डाल रखा है, ठीक है। याद रखना 24 आवर्स का फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके दोपहर के 1 बज रहे हैं तो आपको उसको लिखना है 13, ठीक है, करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है ऑल डेज, यानी कि मंडे टू संडे सब इंक्लूड कर लेगा अपने अपने कैलकुलेशन में। यहाँ पे है ट्रेडिंग डेज ओनली, इसका मतलब है कि मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, और एक्सक्लूड संडे, संडे हटा करके मंडे टू सैटरडे। जैसे कि हमारा हमारा जो केस इक्विटी मार्केट वो चलता है आपका ट्रेडिंग डेज मंडे टू फ्राइडे, तो बाय डिफॉल्ट उसी पे सेट है, उसी पे रहने देना। आप चाहो तो चेंज कर लेना अगर आप बिटकॉइन में कर रहे हो, ठीक है। तो आप इसको ऑल डेज पे कर लेना, ठीक है। अगला स्टेप आता है हमारा एंटर फर्स्ट हाई लो प्राइस। फर्स्ट टाइम, वो टाइम कब आया, मतलब वो प्राइस कब आया था वो टाइम डालो और डेट डालो। और ये बात बताऊंगा। फिर है इसमें सेकंड, एंटर सेकंड हाई लो प्राइस, मतलब मान लो कोई स्टॉक ने टॉप बनाया, वहां से नीचे गिरा, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्राइस, ये हो गया सेकंड प्राइस। ये टाइम आया होगा कुछ 11 बज के कुछ मिनट पे आया होगा, ठीक है। ऐसे ही जो लो बनाया है, जो कि हमारा सेकंड प्राइस है, वो आपका मान लो 13:45 पे आया होगा, ठीक है। वो डाल देना टाइम इसमें और दोनों की डेट डाल देना सेपरेट एज रेस्पेक्टिव कॉलम में, ठीक है। मैं लाइव एग्जांपल दिखा दूंगा आपको। और अगर आपका हाई और लो के बीच में किसी दिन मार्केट ऑफ रहा हो ना, हॉलीडे रहा हो, तो आप इसमें अगर एक दिन रहा तो इसमें 1 डाल देना, अगर 2 दिन रहा हो तो 2 डाल देना, ठीक है। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। आई होप आप समझ गए हो कि यहाँ तक क्या करना था। आप इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि थोड़ा टाइम की कमी है, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, ओके। तो हम चलते हैं चार्ट पर। ये मेरा निफ्टी का चार्ट लगा है, मैं सब एग्जांपल निफ्टी पे करता हूँ ज़्यादातर। तो निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का। मैं हमेशा
जो दिखाता हूँ, जो बनाता हूँ अपनी वीडियोज़ और जो इंडिकेटर दिखाता हूँ वो आपको फ्री वर्ज़न पे दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में और देखने में आसानी हो, हर कोई इसे इम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है ना? तो ये 5 मिनट का चार्ट है, जैसे 5 मिनट एग्ज़ाम्पल ही ले लेते हैं। तो 5 मिनट एग्ज़ाम्पल के लिए मेरे को मैं अगर देखूँ तो मेरे लिए जो स्विंग दिखता है मेरे को ये हाई और ये लो, बहुत अच्छा स्विंग है। मैं 5 मिनट के चार्ट पे इसको यूज़ करूँगा, ठीक है? और अगर मैं ये लो लेता हूँ तो मुझे अगला हाई जो लेना होगा वो ये लेना होगा, करेक्ट है? समझ में आ गई बात? तो फिलहाल मैं इन दो पेयर से इस्तेमाल करूँगा, ठीक है? कंफर्म कर देता हूँ फिर से, ये वाला लूँगा और ये वाला लूँगा, ठीक है? तो मैं चार्ट को और उसको बगल-बगल में लगा ताकि हमें देखने में समझने में आसानी हो। ये मैंने चार्ट और कैलकुलेटर में बगल में लगा लिया है। हमारा हाई लो कहाँ गया? ये रहा, ठीक है? तो मैं फटाफट से मार्क कर लेता हूँ, ये हाई लेना है मेरे को, ये लो लेना है, ठीक है? देखो सब कुछ सेट है पहले से, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस यहाँ डालना है फर्स्ट हाई प्राइस क्या है, जैसे हमारा इस केस में पहले हाई आया है, उसके बाद 2 बना है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा हाई प्राइस आएगा। ध्यान रखना हाई प्राइस, क्लोजिंग नहीं, हाई प्राइस। क्या डालना है मुझे? 26,032.60, ठीक है? मैंने यहाँ एंटर कर दिया, जो प्राइस यहाँ पे दिख रहा है ना आपको इस कैंडल का, वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। और टाइम क्या था? ये टाइम था इस कैंडल का, ये था 14:15, ठीक है? मैं एंटर कर दूंगा 14, 15। ये डेट क्या थी? ये डेट थी मेरी 25 नवंबर, ठीक है? मैं सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे, 25 नवंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। और 25 नवंबर के बाद अगला जो लो बना वो उसी दिन बना, 25 नवंबर को ही लो बना। तो इसका मतलब कोई हॉलीडे नहीं था, तो इसलिए जीरो पे रहेगा ये, ठीक है ना? अगर हॉलीडे होता तो मैं यहाँ 1 लिख देता, अगर एक दिन का हॉलीडे होता। तो इसके बाद है 25 नवंबर, प्राइस क्या है मेरा यहाँ पे, लो का क्या कितना बना? 25,857.50। मैंने एंटर कर दिया, सेम लो प्राइस एंटर कर दिया, ठीक है? कैंडल का लो लिया है मैंने, क्लोजिंग नहीं लिया है, लो लिया है, ठीक है? और टाइम क्या होगा? ये 15:25, ठीक है? मैं डाल देता हूँ 15:25 मैंने डाल दिया, ठीक है? डेट क्या थी? डेट थी 25 नवंबर, तो यहाँ भी मैं डेट डालूंगा 25 नवंबर, ठीक है? मैंने डाल दिया। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये कह रहा है कि 26 नवंबर को वॉच करना। और 2 टाइम दिए इसने मेरे को, 26 नवंबर को बोला एक तो 9:37 वॉच करना और 10:03 वॉच करना। तो 9:37 और 10:03 तक के तकरीबन थोड़े पास पास आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं कि 9:37 को क्या हुआ। मैं अगेन सिंपल सिंपल तरीका है कि आप वो टाइम मार्क कर लो, वो कैंडल मार्क कर लो। 9:37 का मतलब है यहाँ पे जो आ रहा है 9:37, 9:37 का मतलब है अगर आप 5 मिनट का चार्ट वॉच कर रहे हो, जैसे मैं वॉच कर रहा हूँ, तो 9:37 तो नहीं आएगा चार्ट पे, या तो आएगा 9:35 आएगा, या तो 9:40 आएगा, ठीक है? तो आप जानते हो कि ये जो जितनी कैंडल दिखती हैं, जो टाइम ऐसे दिखता है ना इनका, वो ओपनिंग टाइम होता है, ठीक है? तो 9:37 आएगा 9:35 की कैंडल में, ठीक है? करेक्ट है, तो मैं 9:35 की कैंडल यूज़ करूँगा। अगर 9:41 होता तब मैं 9:40 की कैंडल देखता, 5 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग। समझ में आ गई बात यहाँ तक? मैं मार्क कर लेता हूँ, 9:37 का था, 9:35 का हाई लो, ये हाई, ये लो, ठीक है? ये मैंने आगे बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, आप देख सकते हो ये हाई है, ये लो है, मैंने मार्क कर दिया। अब आप देख सकते हो इसमें, इसको बहुत तरीके से देखा जा सकता है। एक तो ये कि ये जो प्राइस देता है ना, इस टाइम पे जो प्राइस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो आने वाले कुछ टाइम तक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सपोर्ट रेसिस केस में। यहाँ देख सकते हो, मेरे को मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ इंट्राडे पल्स वाली, यहाँ पे कि हमने हाई लो मार्क किया और अप साइड ब्रेक हुआ और क्लोजिंग भी थी, यानी कि अप साइड जा रहा है, ठीक है? नॉर्मल तो उसको ऐसे देखा जाता है, बट आप ये ध्यान रखना कि ये जो जो प्राइस बताया ना, इसमें जो टाइम आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट यहीं से अपनी डायरेक्शन डिसाइड करता है कि उसे जाना कहाँ है आने वाले फ्यूचर में, आने वाले थोड़े टाइम में, ठीक है ना? तो आप नॉर्मली आप अभी तो आप ऐसे ही वॉच करना, या फिर आपको जैसे यूज़ करना है वैसे यूज़ करना, बट अगेन अभी बीटा वर्जन में तो इसलिए मैं ढंग से कुछ कह भी नहीं सकता कि इसे कैसे यूज़ किया जाए। अभी के लिए आप सिंपली हाई लो मार्क कर लें, जैसे मैंने मार्क किया। मैं इसमें आपको डेमो दे रहा हूँ कैसे यूज़ करना है। सेकंड टाइम आ रहा है 10:03 का, ठीक है? 10:03 देख लेते हैं। 10:03 आएगा 10 बजे की कैंडल में, तो मैं अगेन 10 बजे की कैंडल वॉच करता हूँ, ये रहा। ठीक है? ओके, थोड़ा सा चार्ट बड़ा कर लेते हैं अपना, ताकि आपको देखने समझ में आसानी हो।
तो अगेन देख सकते हो यहाँ पे 10:03 है ना, हाँ 10:03 है। तो ये आपका पहला टाइम था जो मैंने मार्क किया था 9:37 का, और ये वाला टाइम था आपका 10:03 का। ठीक है, तो आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे देखा, मैंने बोला था ना रेंज पे, मतलब कि हाई लो जिस साइड ब्रेक हो उस साइड ऐसे जूम मत कर लेना। मार्केट ने रेजिस्ट किया काफी देर तक, डिसाइड किया कहाँ जाऊँ, लास्ट में नीचे गया लेकिन अगेन ऊपर चला गया, यहाँ से मार्केट ऊपर मूव कर गया। तो यहाँ पे आपको मतलब मैं समझ सकता हूँ आपको चाहिए होगा ऐसा कोई सिस्टम जो कट टू कट बताए कि यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ये थोड़ा वैसा नहीं है, इंट्राडे पल्स है इस केस में हमारा। बट इस केस में हमें ये जो टाइम आता है ना उसको वॉच कर लो। ये 5 मिनट चार्ट था, हो सकता है ये इस स्विंग के अकॉर्डिंग ये टाइम इंपॉर्टेंट रहा हो। ठीक है, लेकिन अगर आप सेकंड टाइम में देखोगे तो मार्केट यहाँ पे पूरी पूरी कोशिश कर रहा था, जब यहाँ से ऊपर गया तो मार्केट ने पूरी कोशिश की डाउन साइड जाने की, बट अगेन वो जा नहीं पाया। वो यहाँ पे डिसाइड किया उसने, फिर वो ऊपर निकल गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं चार्ट चेंज करके। मैं लगा लेता हूँ 30 मिनट लगाता हूँ, क्या बेटर रहेगा। ठीक है, हम्म, ये कुछ स्टडी प्लॉट कर रखी है मैंने। 30 मिनट चार्ट लगाता हूँ, तो मैं इस सबको डिलीट कर देता हूँ, राइट। मैं डिलीट कर दिया। सेशन ब्रेक ऑफ कर देते हैं। अब सही है, 30 मिनट चार्ट लगा लिया। अब आप देखो यहाँ पे मैं क्या स्विंग ले सकता हूँ, यहाँ पे मल्टीपल स्विंग दिख रही है मेरे को। एक तो ये लो, फिर यहाँ से सीधा गया हाई, मैं ये स्विंग ले सकता हूँ, स्विंग नंबर 1। ठीक है, मैं ये ले सकता हूँ, और यहाँ से मैं ये भी ले सकता हूँ, और ये भी ले सकता हूँ। तो ये स्विंग ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, मैं ये ले लूँगा। ये 2 हो गया, फिर यहाँ से ऊपर गया तीसरा स्विंग। ठीक है ना, 1 2 3, समझ के बाद मैं कोई भी ले सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे को ये यहाँ से यहाँ तक अच्छा लग रहा है, ये ले लेते हैं। इसके बाद एक यहाँ से यहाँ ले लेंगे। ठीक है ना, ओके मैं साइड में लगाता हूँ इसको। तो मैंने ये बोला था ना, मैं ये ये ले लूँगा और ये हाई ले लूँगा। ठीक है, पहले इसे टेस्ट करते हैं। ये है मेरा फर्स्ट लो आया ना, तो इसका प्राइस ज़्यादा 25,856.20। मैंने प्राइस एंटर कर दिया है। टाइम क्या है 9:15 का, मैं यहाँ पे डाल दूंगा 9:15, और डेट थी 19 नवंबर, 19 नवंबर मैं डाल दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं चेक करता हूँ थर्सडे 20 नवंबर, यानी कि 19 के बाद 20 आया, यानी कोई हॉलीडे नहीं था, तो इसे जीरो रहने दूंगा वैल्यू को। यहाँ पे 20 तारीख कर दूंगा, 20 नवंबर। या प्राइस क्या आएगा 26,246.65। ठीक है, मैंने ये प्राइस लिया, ये सेकंड है ना मेरा, सेकंड है इस केस में हाई, मैंने डाल दिया। और टाइम क्या ये है मेरा टाइम 14:15 का, 14:15। ठीक है, डेट डली हुई है, कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये मुझे कह रहा है कि फ्राइडे को 12:18 पे वॉच करना, कुछ हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट चेंज होगा। ठीक है, नॉर्मली ये कैलकुलेटर आपको चेंज इन ट्रेंड दिखाता है उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, चेंज इन ट्रेंड। और एक कह रहा है कि सोमवार का टाइम देख लेना 10:11 का, तो पहले 12:18 देख लेते हैं क्या हुआ है। ठीक है, 12:18 देख लेते हैं, 21 तारीख को, फ्राइडे को। अगेन हाई लो मार्क करना समझ में आसानी हो। 12:18, 21 नवंबर, 12:18 आएगा मेरा 12:15 की कैंडल में, समझ गया ना। क्योंकि ये 30 मिनट का चार्ट है, तो ओपनिंग टाइम दिखाता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे मैं ये मार्क करता हूँ, मैंने ये रैंडमली मार्क कर दिया है। यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल पे जो ये ब्लू लाइन जो मार्क की है ना, ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे टाइम 15:15। ये 15:15 दिखा रहा है इस कैंडल का ओपनिंग टाइम, और ये कैंडल चलेगी आने वाले 30 मिनट्स तक। समझ गए ना इस बात को। इसीलिए मैंने, और इसीलिए मैं जो करने जा रहा हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये जो मेरा टाइम है ना 12:18 वॉच करूंगा मैं 12:15 कैंडल में। ठीक है, ये है मेरा हाई लो। मैं इस कैंडल का हाई और लो मार्क करूंगा। डिलीट कर दिया। एक चीज बताना चाहूंगा कि जितना इंपॉर्टेंट आप टाइम फ्रेम लगाओगे, मतलब जितना बड़ा टाइम फ्रेम लगाओगे, और जितना इंपॉर्टेंट स्विंग पकड़ोगे, उतना अच्छा आपको रिवर्सल और चेंज इन ट्रेंड मिलेगा। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। तो अगेन फर्स्ट टाइम मेरा वक्त यहाँ पे 12:18 आया है। अब आप देख सकते हो आपके सामने, मैं इसमें तो कुछ कमेंट करूंगा नहीं।
और थोड़ा टाइम की कमी मेरे पास। आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट डिसाइड किया क्या करना है उसको, उसने डिसाइड किया नीचे जाना है उसको, यानी कि मार्केट ने पहले तो ये स्विंग था हमारा, यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे डिसाइड किया काफ़ी देर तक उसने, लास्ट में अल्टीमेटली नीचे चला गया। आपके सामने क्लियर कट है ये क्या हुआ यहाँ पे। अगर लास्ट टाइम सेकंड टाइम देख लेते हैं, ये जो हमारा सेकंड टाइम है, क्या है, सोमवार को 10-11 पे देख लेना, कुछ ना कुछ होगा। देख लेते हैं कि भाई फर्स्ट टाइम यूजफुल है कि सेकंड टाइम यूजफुल है। और हाँ, कुछ स्क्रिप्ट में ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम ही आपका, फर्स्ट टाइम ही किसी में वर्क करे, किसी में सेकंड टाइम वर्क करे, या दोनों में वर्क करे, ठीक है ना। तो ऐसा वॉच कर लेना, हर चीज़ आपको चेक करनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो कहाँ थे हम लोग, 10-11 मंडे को, 10-11, देखो ये 10-15 कैंडल है, तो 10-11 आएगा मेरा और 9:45 कैंडल में, ठीक है। अगेन फ्राइडे, हाँ ठीक है, ये रहा आपके सामने, दोनों टाइम में सेम 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 एक तरफ बोला है क्या हुआ है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो सेम, इस टाइम ने भी नीचे की तरफ इंडिकेट किया, इस टाइम ने भी मेरा नीचे की तरफ इंडिकेशन दिया, दोनों सेम डायरेक्शन में थे। बढ़िया है, आपको पता चलेगा होगा, आप जब लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखा तो कैसा लगा आपको देख करके, आपको समझ में आया कि ये मेजर चेंज इन ट्रेंड दिखाता है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला स्विंग ले लेते हैं अब की बार हम। मैं ये लो लूंगा, ये हाई लो लूंगा, ठीक है। आज आपका थर्सडे, तो आप कल टाइम वॉच कर लेना, ये जो टाइम देने वाला हूँ मैं आपको अब। मैं पहले तो ये डालूंगा 25,857.50, मैंने डाल दिया। ये है 15-15 पे, ठीक है, 15-15। डेट क्या है मेरी, 25 नवंबर, मैं डेट डाल दूंगा 25 नवंबर। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने ये जो लो प्राइस था ये डाल दिया इसमें, ये रहा, जो टाइम आया था वो भी डाल दिया, और जो डेट आई थी वो भी, मतलब 25 तारीख की डेट थी ना, तो मैंने वो भी डेट डाल दी, ठीक है। तीनों इनपुट मैंने यहाँ से पिक करके डाल दिए। समझ लो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब मैं ये लूंगा, 26,310.45, मैंने प्राइस डाल दिया हाई, क्योंकि हाई बना है। टाइम क्या है ये, 10:45 का, ठीक है, मैं डाल देता हूँ 10:45। डेट क्या है मेरी, है 27 नवंबर, ठीक है, 27 नवंबर डाल देता हूँ। अब एक चीज़ चेक कर लेता हूँ कि 25 के बाद 26 है और आपका 27 है, ठीक है, कोई हॉलीडे नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एज इट इज रहने दूंगा। मैं कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो पहला टाइम जो कह रहा है ये मेरे थर्सडे कह रहा है, नवंबर 27, यानी 27 तारीख को कह रहा है वॉच करने के लिए 12:45 का टाइम, ठीक है। देख लेते हैं क्या हुआ उस दिन, 12:45 का टाइम, 12:45, 12:45, ये रहा आपके सामने। ओके, बहुत बड़ी कैंडल बनी यहाँ पे, ठीक है, 12:45, मतलब 12:45 की कैंडल ही एग्जिस्ट करती है, 12:46 होता तब भी 12:45 की कैंडल ही देखता, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो इसने इसका हाई लो मार्क किया हमने, मार्केट ने ब्रेक किया डाउन साइड में, ऊपर गया, अभी हमारी रेंज के ऊपर है, तो मार्केट ने स्टिल डिसाइड कर रहा है कहाँ जाए। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो इसका मतलब ऊपर जाना चाहिए इसको, या फिर हो सकता है नीचे की तरफ जाए, क्योंकि ऑलवेज ये चेंज इन ट्रेंड दिखाता है, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी भी उसका ट्रेंड पता करना हो, मतलब मैं 100% नहीं कह रहा, एक आइडिया लेना, रफली आइडिया लेना हो कि क्या होने वाला है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। बाकी इसको आप अपने तरीके से यूज़ करना और मुझे बताना कैसा लगा। और बाकी आप कल का टाइम वॉच करें 9:27 का, कि कल क्या होता है 9:27 को, ठीक है। आई होप ये आपको यूज़फुल लगे, और कोई क्वेरी हो तो मुझे मैसेज कर देना, जब मैं फ्री होऊंगा, फिलहाल तो भी फ्री नहीं हूँ मैं, जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, या फिर मैं उस पर प्रॉपर एक वीडियो ले आऊंगा जब उसकी बैक टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ में और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, इंट्राडे पल्स में आजकल हम देख रहे हैं थोड़ा सा हमारा टाइम फेल कर जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग कुछ टाइम के लिए जो अपना इंट्राडे पल्स है, राइट, इंट्राडे पल्स, उसमें आप लोग वेट की पोजीशन में चले जाए तो बेटर रहेगा, वेट एंड वॉच की पोजीशन में, ठीक है। ये हमारे इंट्राडे पल्स की बात कर रहा हूँ।
आप खाली फर्स्ट टाइम वॉच करो। देखो कुछ बदला नहीं है इस कैलकुलेटर में, खाली आपको फर्स्ट टाइम ही देखना होता है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। तो आप कुछ टाइम के लिए खाली वॉच करो, ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, क्योंकि जब से नवंबर का महीना स्टार्ट हुआ है 4 नवंबर के आसपास से मार्केट में हमारा ये कैलकुलेटर थोड़ा सा फेल होता दिख रहा है हमें, साइडवेज जा रहा है या तो फिर मल्टीपल ब्रेक दे रहा है, ठीक है ना। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि पहले हमें अपने आप अपनी कैपिटल प्रिजर्व करनी चाहिए, ठीक है। और इस पर मैं एक वीडियो ले आऊँगा, अगर कोई डाउट लगता है आप लोग को। मैं स्विंग की बात कर रहा हूँ अब, ठीक है। वंस अगेन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और ये कैलकुलेटर अभी आपके लिए अवेलेबल है, आप यूज़ कर सकते हो इसको। तो क्वेरी तो मुझे मैसेज कर देना, बट अगेन इस पर एक वीडियो 1 महीने के बाद ही आ पाएगी। थैंक्स अ लॉट।